कुरान का यहूद पर जिल्लत और मोहताजी का जो स्टैंप लगाने के बावजूद मौजूदा इसराइली रियासत के क़याम और उसके मालदार होने की जरा वजह सुनने में नहीं आ रहा, खाली ये सुनने में आ रहा है कुरान मजीद में यहूद का स्टैंप। आप जरा आस्ते से बात करेंगे, आप में भी सही बात करें लेकिन माइक्रोफोन से सुनने में नहीं आ रहा है स्पीकर से। आप फिर से सवाल दोहराएंगी? कुरान का यहूद पर जिल्लत और मोहताजी का स्टैंप लगाने के बावजूद इसराइली रियासत का क़याम और उसके मालदार होने की वजह और पूरी दुनिया पे रूल करने की वजह क्या है? अगर मैंने आपका सवाल सही तरीके से सुना, आपने कहा कि कुरान मजीद में यहूद के बारे में लिखने के बावजूद यहूद क्यों दुनिया को रूल कर रहे हैं, बराबर? जी ठीक है। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूं खवातीन से, मुझे पता नहीं खवातीन भी इस तकरीर में मौजूद है। जब मैंने आपका खैर मकदम किया तो मैंने खवातीन का नाम नहीं लिया, उसके लिए माजरत चाहता हूं। मैं खवातीन मेरे बहनों को खैर मकदम करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे पता नहीं था क्योंकि मजमा इतना बड़ा है, मुझे दिख रहा नहीं है। आपका सवाल था कि कुरान मजीद में यहूद का जिक्र करने के बावजूद, उनका स्टैम्प लगने के बावजूद क्यों यहूद पूरे दुनिया पे रूल कर रहे हैं। जी सर। मेरे इल्म के हिसाब से यहूद बिल्कुल सही सारी दुनिया पे रूल कर रहे हैं, और रूल कर रहे दो वजह की वजह से। नंबर वन, वो सारी बैंक, जितने बैंक है रिबा बैंक दुनिया के, उसके सरताज है यहूद। आप जितने बैंक देखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या जितने अमेरिकन बैंक है, आप सुनेंगे फोर्ट नॉक्स, आप समझेंगे ये यूएसए गवर्नमेंट का है। ये गवर्नमेंट का नहीं है, यहूद का है। तो यहूद ने पूरी दुनिया को रिबा के अंदर डुबा दिया, रिबा लेने से, इंटरेस्ट लेने पे मजबूर किया। आपको बोलते हैं इस्तेमाल करो क्रेडिट कार्ड, 1 महीने में वापस दो, नो प्रॉब्लम, 1 महीने से ज्यादा हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अभी इंसान जब इस्तेमाल करता है क्रेडिट कार्ड, पहले बार बराबर, बाद में अरे क्या फर्क पड़ता है, और वो रिबा में डूब जाता है। इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड आईएमएफ क्या करती है? कई मुल्कों को लोन देती है, लोन दे के आपसे गलत काम करवाती है। हम लेते क्यों लोन उनसे? अल्लाह जब बोलता है रिबा हराम है, आप उनसे लोन लेते क्यों? आप उनसे अगर लोन लेंगे रिबा पे, अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन हमारे मुसलमान मुल्क को पैसे से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा पैसे से मोहब्बत है। तो हम खुद मुसलमान मुल्क जाते हैं यहूद के पास। कुरान की आयत है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 82। क्या अहले किताब में से सबसे ज्यादा मोहब्बत जो करते हैं मुसलमान से, वो है जो कहते हैं कि मैं नसारा हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और सबसे ज्यादा दुश्मन है यहूद। कुरान की आयत है। फिर भी हम कुरान की आयत को नहीं पढ़ते, या पढ़ते हुए समझते कि हमें पैसा बचा सकता है। हमारे पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, ये पड़ोसी मुल्क मतलब आपका नजर एक तरफ ज्यादा हटा के जाए, पड़ोसी मुल्क दूसरे पड़ोसी मुल्क भी है। अमेरिका को 20 साल से ज्यादा नाक में दम लेके आए, लेके आए कि नहीं? अफगानिस्तान का जिक्र कर रहा हूं, इंडिया का नहीं। पड़ोसी मुल्क बोले तो पहला रशिया है, उन पे हमला किए तो अमेरिका ने उनकी ट्रेनिंग दी। फिर अमेरिका ने जब हमला किया, उनने बोले हम हमारे धरती पे किसको आने नहीं देंगे। अफसोस की बात है,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा की 20 साल तक, फिर भी उन्हें मैदान छोड़ के भागने पड़ा। क्यों? उनके पास अल्लाह की मदद थी। तादाद में कितने? 35 या 36 मिलियन। कई मुल्क के जो उससे ज्यादा है तादाद में, है क्या नहीं? है क्या नहीं? लास्ट ईयर जितनी करेंसी दुनिया की थी, सबसे बेहतरीन करेंसी थी अफगानिस्तान की। क्यों? वो डॉलर में डील ही नहीं करते। उनको आईएमएफ से नहीं चाहिए। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा। अल्लाह ताला जानना चाहता है कि आप किसकी मदद चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये दुनिया इम्तिहान है। ये सारी दुनिया जो हम जिंदगी हम जी रहे इम्तिहान है। तो ये इंटरेस्ट के जरिए वो सारे इंसानों को अपने चुंगल में गिरफ्त करना चाहते हैं। हम तिजारत करते तो बैंक से लोन लेंगे, लोन ले लेंगे तो क्या होगा? अरे क्या मर जाएंगे? आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा महल चाहिए, अच्छी गाड़ी आखिरत में करो ना। तो ये अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा। और अफसोस की बात है, अल्लाह ने हम मुसलमान मुल्क को इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है। मेरे इल्म के हिसाब से टॉप 100 रिचेस्ट इंसान दुनिया में 95% से ज्यादा मुसलमान हैं। ये बिल गेट्स, जेफ बेजोस अपने खीसे में रखेंगे इनको। इलॉन मस्क, एक एक मुसलमान गल्फ कंट्री में, उसके प्राइवेट कंपनी है। इन लोग रिच है क्योंकि लिस्टेड कंपनी में। मैं खुद जानता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, मैं खुद जानता हूं, मैं शहादत देता हूं, मैं कई मुसलमान को जानता हूं जो बिल गेट्स को एक हिस्से में रखेंगे, इलॉन मस्क को दूसरे हिस्से में। मैं खुद जानता हूं, मिल चुका उनसे। अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, काला सोना दिया है। हम क्या करते? यहूद के बैंकों में रखते। फिर यहूद आपको कठपुतली की तरह नचाते। आप कुछ करेंगे तो हम पैसा ले लेंगे तुम्हारा। हमारे मुसलमान मुल्क पे हम हमला करते, फलस्तीन पे, गाजा पे। क्या करते? हम कुछ नहीं। तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं हम? तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं? तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं? मैंने एक तकरीर की है, फिर से तकरीर क्या करूं, मैं मुकर्रिर हूं, जिसमें कहा गया है 15 नुक्ते उम्मत के लिए, फलस्तीन के लिए। और उसमें कहा हूं मैं 14 पॉइंट। जिस तरीके से नाटो है, नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 31 मुल्कों का अलायंस है, अमेरिका यूरोपियन कंट्री का, अमेरिकन कनाडा यूरोपियन कंट्री का। अगर आप एक मुल्क पे हमला करते, गोया कि आप सारे 31 मुमालिक पे हमला करते। हम मुसलमान क्यों ना मैक्टो बनाते? मुस्लिम ट्रीटी, मुस्लिम कंट्रीज ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? क्या आप एक भी मुमालिक, 57 मुल्क है जो मेजॉरिटी मुस्लिम है, क्यों नहीं अलायंस बनाते? अगर आप एक भी मुल्क पे हमला करेंगे, गोया के सब मुल्क, सब मुमालिक पे किए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम शहीद होंगे। मैं तो रोज दुआ करता हूं मेरे ताज्जुद में, अल्लाह मेरी माल और मेरे जान तेरे नाम पे कुर्बान हो।